स्वरा भास्कर जी जो चर्चे में थी वो अपने भारी बदन बॉडी शेमिंग की वजह से नहीं। जो स्वरा भास्कर के ससुराली लोग हैं, मुगलिया सल्तनत वाले हैं, वो स्वरा भास्कर अपने ससुराली लोगों को क्यों नहीं समझाती है कि आप दूसरी लड़कियों का जो मजाक उड़ाते हैं या उसका कैरेक्टर एसेसिनेशन करते हैं तो उस कटघरे में उसको भी खड़ा किया जाएगा। शाहीन बाग के मुगलिया सल्तनत की, मैं तो रखेली बोलूंगी इसको, क्योंकि सूरह अल बकरा अल कुरान के हिसाब से इसने धर्म मजहब तो कबूल नहीं किया है। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ आज के खास कार्यक्रम में। और आज मेरे साथ जुड़ी हैं नाज़िया इलाही खान, जिनसे बहुत ही गर्मा गर्म और बहुत खास मुद्दों पर बात करेंगे। नाज़िया, बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद, नमस्कार। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय भोलेनाथ, जय 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 श्री राम। नमस्कार अंबर, कैसी हैं आप? नमस्कार, मैं एकदम अच्छी, उम्मीद करती हूँ आप भी अच्छी होगी। हाँ, मैं अभी आते वक्त ना एक गाना सुन रही थी, चेहरे का नूर। अच्छा। तो अचानक से ना मेरा ड्राइवर रोहित बिहार का है, यादव है, लेकिन अब उसको यादव जैसे ही बोलो तो चिढ़ जाता है, कहता है दीदी मैं हिंदू। अच्छा। मेरा परिचय सिर्फ हिंदू का है। बहुत अच्छी बात है। अब तो वो मेरे को जैसे ही गाना बजा ना गाड़ी में, तेरे चेहरे का नूर, तो मेरा ड्राइवर रोहित जो है वो मुझे निकाल करके दिखाया स्वरा भास्कर की तस्वीर और कह रहा है कि आपके मजहब में ऐसा नूर होता है। तो मैंने उसको कोई जवाब नहीं दिया। तो अंबर, चलो आपको क्या खैर, लगता है? आप चेहरे के नूर की बात करी तो मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, फिर उस पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हाँ आज की हाँ वीडियो और फिर उसी के अराउंड हमारी चर्चा। ठीक। मन में होने के लिए आप किस जात में पैदा होते हो ये जरूरी नहीं होता है। की शान में गुस्ताखी है तो आप उन गुस्ताखों के साथ जाके हाथ नहीं मिलाते हो, ठीक है ना। जो मेरे पति के दीन और ईमान पे बार बार सवाल उठा रहे हैं, आज इस मंच से मैं उन लोगों को पूछना चाहती हूँ कि आपका ईमान कहाँ था जब आपके दोस्त अनिल राठौर ने विदेश जाने की सभा यहाँ लगवाई थी, जहाँ पे खड़े होकर वो आज के नबी को गालियां दे सकता था। तब आपका ईमान कहाँ था? तब आपका ईमान कहाँ था जब बिल्किस बाबू के गुस्ताखों को, जिन्होंने सामूहिक बलात्कार किया उसका, आज जो बीजेपी के नेता उसको माला चढ़ा रहे थे, तब आपकी मुसलमानियत कहाँ थी और तब आपका ईमान कहाँ था कि आज आप जाके उनके साथ हाथ मिला रहे हो? आपका ईमान तब कहाँ था जब वो लोग जो आपकी पार्टी और आपके पक्ष में, आपके गठबंधन में आपके साथी हैं, वो कह रहे हैं कि जब महायुति की सरकार आएगी तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि मस्जिद पर से लाउड स्पीकर हटा देंगे। तो नाज़िया, ये वीडियो स्वरा भास्कर का है और स्वरा भास्कर को का, हालांकि जो स्वरा भास्कर पिछले हफ्ते पे काफी चर्चा में रही, लेकिन जो चर्चा का मुख्य कारण होना चाहिए था उसकी वजह से नहीं, बल्कि अपने वेट और अपनी अपीयरेंस की वजह से रही। लेकिन वेट को लेकर मैं किसी की बॉडी शेमिंग नहीं करती, मैं समझती हूँ कि उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया है। लेकिन जो शब्द उन्होंने इस वीडियो में बोले हैं, जिस तरह की बातें वो करती हुई नजर आ रही है, कभी लेफ्ट लिबरल आजादी और मानव अधिकार और महिला अधिकार और पता नहीं क्या क्या लंबी लंबी बातें करने वाली, आज बात करें कि मेरे पति के धर्म पर अगर इस तरह की बात होती है, मैं खुद मुसलमान हूँ, आप भी मुसलमान हैं, अगर इस तरह की बात होती है तो हम खुद कहते हैं कि ये गलत है, नहीं होना चाहिए। लेकिन आपके पति के धर्म पर अगर बात होती है तो आपको इतना बुरा लगता है। लेकिन भारत में जब अन्य धर्मों पर बात होती है, कटरीना कैफ अगर करवा चौथ का व्रत रखती है तो आपको पूर्णपन भौनापन लगता है। आप जब दूसरे धर्मों की मजाक बनाते हैं तो तब ये सारी बातें और ये सारा भाषण और ये गुस्सा तब तो नजर नहीं आता। क्या कुछ कहती हैं आप स्वरा भास्कर के इस दो मुहे रूप पर? नहीं अंबर, पिछले हफ्ते स्वरा भास्कर जी जो चर्चे में थी वो अपने भारी बदन बॉडी शेमिंग की वजह से नहीं थी, वो अपने मुगलिया सल्तनत के इस्लामिक चेहरे के नूर की वजह से थी। बॉडी शेमिंग की क्या है, मुझे भी पीसीओडी हुआ था, मैं भी 102 केजी की हुई थी, मुझे तो किसी ने बॉडी शेमिंग नहीं की। और अगर किया होगा तो आज भी मुसलमान ही मुझे बोलते हैं कि कैसी लगती है, कैसी दिखती है, ये है वो है।
तो ये काम जिन मुस्लिम लौंडों का होता है वो तो करते हैं। क्या आपको कमेंट में आपकी शक्ल का मजाक नहीं उड़ाते हैं? मुस्लिम्स तो मेरा तो बहुत मजाक उड़ाते हैं भाई। और कल रात में ही 11:30 बजे मुझे ट्विटर पे फिर से एक धमकी मिली है, मैंने उसको ट्वीट भी किया है और वो नीचे लिख भी रहा है कि हाँ मैंने तुझे धमकी दिया है और तू मिलेगी तो मैं तेरी बोटियां कर दूंगा। तो उसकी बॉडी शेमिंग नहीं की गई है, मोटा पतला इंसान होता है, लेकिन जो स्वरा भास्कर के ससुराली लोग हैं, मुगलिया सल्तनत वाले हैं, वो स्वरा भास्कर अपने ससुराली लोगों को क्यों नहीं समझाती है कि आप दूसरी लड़कियों के का जो मजाक उड़ाते हैं या उसका कैरेक्टर एसेसिनेशन करते हैं तो उस कटघरे में उसको भी खड़ा किया जाएगा। और वो एक एक्ट्रेस थी भाई, मैं और आप कोई एक्ट्रेस नहीं है, वो एक एक्ट्रेस थी और वो अपने आप को बहुत बड़ी एक्ट्रेस प्रूफ करने की कोशिश की है। हम थोड़े नॉर्मल भी रहेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसको नहीं रहना चाहिए। और वैसे भी हमारे मुफ्ती हो, हमारे आलिम दीन हो, हमारे कारी हो, हाफिज कुरान हो, सबको पसंद ब्रा चड्डी वाली ही आती है, बाद में उसको टेंट पहनाते हैं। तो इसलिए चेहरे का नूर तो पूछा ही जाएगा भैया कि ये अगर चेहरे का नूर है आपका तो भाई राम राम। अब आती है इनकी इस बात पर, तो शाहीन बाग के मुगलिया सल्तनत की, मैं तो रखेली बोलूंगी इसको, क्योंकि सूरह अल बकरा अल कुरान के हिसाब से इसने धर्म मजहब तो कबूल नहीं किया है। मैं इसका निकाह तो जायज हुआ नहीं है, इसने तो निकाह ही नहीं किया है, इसने तो कहा है कि इसने कोर्ट मैरिज किया है, इसने तो निकाह किया ही नहीं है अभी तक। तो मैं इसको इसके पति का नाम, पति क्यों बोलूंगी, इसके शौहर का नाम क्या है? फहद अहमद। फहद अहमद सिद्दीकी। फहद अहमद सिद्दीकी साहब निकाहनामा दिखा सकते हैं, और अगर निकाहनामा है और उसमें स्वरा भास्कर ही लिखा हुआ है तो अंबर आप भी मुस्लिम है, मैं भी मुसलमान हूँ, क्या होगा निकाह? अगर स्वरा भास्कर जी ने, सलमा बानो अगर अपना नाम नहीं चेंज किया है तो क्या ये निकाह जायज हो सकता है? जायज तो नहीं हो सकता, बच्चा तो हरामी है। और स्वरा भास्कर बीवी तो है नहीं, फहद की रखेल है, स्लेव रखा है, लौंडिया बांधिया रखा है। मैं तो साफ बोलूंगी भाई, मैं तो हिचकिचाऊंगी नहीं। स्वरा भास्कर भाई क्रिकेटर शिवम दुबे की रखेल अंजुम खान, उसने मेरे लिए इतना बड़ा प्रोपेगेंडा किया तो क्या मैं चुप हो गई? मैं तो चुप नहीं हुई। अब आती है दूसरी बात कि नबी की शान में गुस्ताखी किसने की है, किसने किया, किसी ने तो नहीं किया है। अब आती है पांचवी बात कि ये योगी जी कह रहे हैं और महाराष्ट्र में कहा जा रहा है कि फिर से भाजपा की सरकार आएगी तो लाउड स्पीकर बंद कर दिया जाएगा। तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर हो रही है? नमाज पढ़ने वाले क्या 6:30 AD से लाउड स्पीकर पर अजान सुन करके जाते थे क्या नमाज पढ़ने के लिए? नहीं जाते थे। 6:30 AD में क्या लाउड स्पीकर चलता था? भाई अल कुरान ही प्रिंट हुआ है पहली बार 1939 में, इसको तो कुछ पता ही नहीं है, ये तो जानते ही नहीं है इस्लाम के बारे में, कलमा तो पढ़ी ही नहीं है और उल्टा सीधा वो लोगों को समझा रही है। ये याद कीजिए अंबर, जब हमारे प्रधानमंत्री हमारे पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ भारत जस्टिस चंद्रचूड़ के घर में गणपति पूजा की आरती उतार रहे थे तो इसने कहा था कि ये है हमारे देश की न्यायपालिका। कितना, तब भी कितना गुस्सा आया था इनका, कितना गुस्सा निकला था गुस्सा उबल उबल के आया था इनका, और इतना बड़ा चेहरा तो था और इतना बड़ा वो बना ली थी। और जब ये नुमानी के साथ खड़ी हुई थी, जो 18 घंटे पहले वो जिहाद के बारे में बता रहा था, तो स्वरा भास्कर जी, फहद की रखेल, फहद की लौंडिया और बांदिया, उसका नाजायज बच्चा पैदा करने वाली कॉन्क्यूबाइन स्वरा भास्कर, आप क्या जिहादियों के साथ रहना पसंद करती हैं? भाई वो भारत के प्रधानमंत्री, वो सर्वोच्च न्यायपालिका के चीफ जस्टिस से मिल ही सकते हैं, उनके घर में आमंत्रित हो ही सकते हैं, आरती उतार ही सकते हैं, लेकिन आप किस पद पर हैं जो आप नुमानी से मिली और महाराष्ट्र के इलेक्शन के वोट जिहाद की स्ट्रैटेजी आप तय की? वो भी तो जरा आप बताइए, जरा बताना तो पड़ेगा, क्योंकि नुमानी ने ये तक कह दिया कि जो भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा था वो उन्होंने अकेले नहीं लिखा था, उसमें कारी भी थे, उसमें मुफ्ती भी थे, उसमें हाफिज भी थे, उन्होंने लिखा है। तो इसका मतलब है कि यूसीसी कॉमन सिविल लॉ भी कारी और मुफ्ती की अनुमति पे ही लिखा गया, तो छाती क्यों पीटना? फिर छाती क्यों पीटना यूसीसी के खिलाफ?
है ना। उसके बाद फिर नोमानी ने यहाँ तक कहा कि जिहाद के लिए कई लोग सामने आए हैं, जिसमें शरद पवार है, जिसमें राहुल गांधी है, जिसमें टोपी वाला उद्धव ठाकरे है, जिसमें और भी जो चिटिंगबाज जो शिवसेना है उसके बहुत सारे लोगों का नाम लिया उसने, और बजावते एक पूरी इस्लामिक मजलिस करके नुमानी ने वोट जिहाद का फतवा ऐलान किया। तो जिहाद की और क्या क्या स्ट्रैटेजी स्वरा भास्कर की है, वैसे शक्ल से वो शाहीन बाग के मुगलिया सल्तनत की रखेली लगती हैं, ये तो हम लोगों को समझ में आ चुका है, लेकिन नुमानी के साथ जिहाद की और क्या क्या स्ट्रैटेजी उन्होंने बनाई है। अभी जो आपने वीडियो मुझे दिखाया, इस वीडियो में इन्होंने गेरुआ कलर का कपड़ा पहना हुआ है, बिंदी भी लगाई हुई है, और शायद 12 या 18 या 17 दिन पहले का एक जाकिर नायक का स्टेटमेंट जो पाकिस्तान में उसने दिया था कि टैटू रखने के बाद जो लड़कियां टैटू बनवाती हैं वो जायज नहीं है और उनको जहन्नम मिलेगा। तो ये जन्नत में अपने फहाद जो इसका मालिक है अभी और जिसकी ये रखेल है स्वरा भास्कर, तो ये तो टैटू वाली है, तो ये सरदारनी बनेगी कैसे अपने खाविंद की, अपने मालिक की। तो बहुत सारी चीजें कंफ्यूजन है स्वरा भास्कर की, बच्चा भी नाजायज है। तो ये सारी बातें जो है ये गली पाड़ा मोहल्ला के लुंगी छाप, मदरसा छाप, गटर छाप, ठरके आजम ही सुन सकते हैं और ताली बजा सकते हैं ऐसे ऐसे। अदरवाइज कोई अगर सेंसिबल आदमी, कोई शिक्षित आदमी अगर खड़ा होता और वाकई में कोई आलिम दीन, कोई मुसलमान जो इस्लाम को बहुत अच्छे से जानता है, समझता है, अगर वो खड़ा होता तो वो सबसे पहले पूछता कि बीबी जमालो जरा पहले ये तो बताओ कि आप मुसलमान है भी कि नहीं, या आप फहाद का नाजायज बच्चा पैदा करके सिर्फ पेट से अपने कोख से मोहम्मद गौरी और जलालुद्दीन अकबर पैदा करने के लिए आपको फहाद ने रखा है। मैं तो होती तो मैं पूछ लेती, या कोई आलिम दीन होता। एक बात सबसे मजे की है कि शायद उस ड्यूरेशन में स्वरा भास्कर प्रेग्नेंट भी होंगे, जिस ड्यूरेशन में उन्होंने ट्वीट करके फहाद अहमद को भाई बोला था, और फिर कुछ दिन बाद उन्होंने शादी भी कर ली और वो प्रेग्नेंट थी। ये सब बात जानते हैं कि शादी के पहले भी प्रेग्नेंट थी। लेकिन आपने जो बात कही निकाह को लेकर, एक बात मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ जो मेरी जानकारी है एज पर माय सोर्सेज और इन्फॉर्मेशन। स्वरा भास्कर ने शादी के पहले इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था और उन्होंने निकाह किया है। हालांकि पब्लिकली उन्होंने ये बात एक्सेप्ट नहीं की है, लेकिन ये बात सत्य है कि वो अपना धर्म परिवर्तन कर चुकी हैं और उन्होंने निकाह किया था। वो पब्लिक फोरम पे ये बात नहीं बोलेंगी, लेकिन ये बात सत्य है। और मैं एकदम ठोस और पुख्ता मैं सबूतों के आधार पे इस बात को मैं कह रही हूँ कि वो स्वरा भास्कर। मैं इसमें कहना चाहूंगी आपको, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, कि जब तक वो खुद अपने मुंह से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन सवाल यही है ना, यही सवाल है कि आप कर रही हैं क्योंकि आप दिखाना चाहती कि आप इंडिपेंडेंट और एम्पावर्ड महिला है, लेकिन आप इंडिपेंडेंट नहीं है। दूसरी बात ये कि 2018 में एक कंट्रोवर्सी हुई थी जिसमें जी का एक डिबेट था जिसमें मार पिटाई हुई थी, फराह फैज और उसमें मैं भी थी। तो इन्होंने मुझे लेकर इन्होंने एक डॉक्टर्ड वीडियो शेयर की थी और इन्होंने मेरी बहुत ज्यादा इन्होंने मजाक बनाई थी। इनफैक्ट इन्होंने ट्रिपल तलाक की जो विक्टिम्स थी उनको लेकर इन्होंने बहुत मजाक बनाई थी कि ये सब बीजेपी आरएसएस के लोग हैं। ये एक तरफ तो आप दिखाते हैं कि आप महिलाओं की के अधिकारों की पैरोकार है, दूसरी तरफ आप महिलाओं के अधिकारों को जब की जो बात करते हैं उनको आप इस तरह से बात करते हैं। और तीसरी सबसे अहम बात जिन नोमानी साहब के साथ ये खड़ी हुई नजर आ रही है वो महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए किस तरह के विचार रखते हैं, महिलाओं की शिक्षा के खिलाफ वो बोलते हैं, महिलाओं को स्कूल कॉलेज अकेला नहीं वो भेज सकते। इतना ज्यादा तालिबानी माइंडसेट रखने वाले मौलाना के साथ जाकर खड़ी हो जाती हैं। ये बड़ी अजीब सी बात है कि इसके पीछे का मानसिकता क्या, स्वरा भास्कर का क्या उन्होंने सोचा है, क्या कुछ वो करना चाहती हैं, कहाँ पहुंचना चाहती हैं, मेरी सोच से परे है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या उद्देश्य है स्वरा भास्कर का। आपको समझ पा रही हैं? सबसे पहला कि आपके सोर्सेज हैं और मैं जानती हूँ कि आप बी टाउन में, बॉलीवुड में भी आप काफी जुड़ी हुई हैं क्योंकि आपका खुद का प्रोडक्शन हाउस है। आपने खुद एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा वक्त उस माहौल में गुजारा है। और लेकिन मैं इन सब चीजों से बहुत दूर रही हूँ, मेरा कोई कनेक्शन है नहीं। मैं बहुत ब्लंट बोलती हूँ, बहुत साफ सुथरा बोलती हूँ, भाई मेरा दूर दूर तक कोई कनेक्शन है नहीं इन सब चीजों से। लेकिन स्वरा भास्कर जब तक अपने निकाह को और अपने मजहब परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं करती है, मेरे अल कुरान के हिसाब से, और ये
पूरी दुनिया के अल कुरान के हिसाब से, जो पूरी दुनिया के मुसलमान मानते हैं, स्वरा भास्कर का बच्चा हरामी है, नाजायज है, उसको हरामी ही बोला जाएगा और नाजायज ही बोला जाएगा। स्वरा भास्कर को इस्लामिक तरीके से फहद की बीवी नहीं बोला जाएगा, उसकी रखेल ही बोला जाएगा। पहली बात हो गई। दूसरी बात मैं कह रही हूँ कि इनको कतरीना कैफ पर मिर्ची लगी थी कि वो करवा चौथ क्यों कर रही है, तो ये काहे को सर पे दुपट्टा रख करके अपने आप को बड़ा मुसलमान बनाने की कोशिश कर रही हैं। वो विकी कौशल से शादी की है, वो उसके धर्म को मान रही है, तुमने फहद से शादी की है, तुम उसके धर्म को मान रही हो। विकी कौशल के धर्म का जो धर्म है, सनातन धर्म जो है, उसमें भाई बोलने के बाद बहन डैश नहीं होता है, CHOO डैश नहीं होता है। तुमने जिस लड़के को पसंद किया है, तुमने पहले भैया बोला, फिर बाद में तुमने सैया बना लिया। वही सना खान ने भी, पहले वो मुफ्ती उसको बहन बोलता था, बाद में उसको डैश कर लिया, उस बेड पर ले आया, सबने बच्चा भी पैदा कर लिया भाई का। तो इट्स वेरी गुड, बहुत खूबसूरत मजहब का तुम लोगों ने नमूना दिया। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये नुमानी से क्यों मिली। जब ये टिप्पणियां आपके अगेंस्ट में की ट्रिपल तलाक के वक्त में, शाहीन बाग में इसने अपने पहले भैया और फिर बाद में सैया के साथ भगदड़ मचाया, फेमिनिज्म का बहुत बड़ा तमगा लेकर के घूमती है, बहुत बड़ा तमगा लेकर के घूमती है। तो इसकी बहुत सारी मूवीज में ये रखेल बनी है, जो ये अपनी जिंदगी में भी अभी रखेल है। तो ये जो फेमिनिज्म है, ये नुमानी के बगल में खड़े होने से बनता है, तालिबानी सोच के बगल में खड़े होने से बनता है नहीं अंबर। ये पैसा है, मुस्कान को पैसा मिला था, तभी वो साड़ी और जीन्स वाली कजरारे नैना करने वाली अचानक से नारे तकबीर पढ़ ली थी। वी आर वेरी फूल। हम संविधान के पक्ष में मर रहे हैं और हमें हमारी बोटियां करने की बात की जाती है, हमारा कैरेक्टर एसेसिनेशन किया जाता है। हम संविधान मनवाने की बात कर रहे हैं, हम इक्वालिटी की बात करते रहते हैं, हम सारे धर्मों को मान्यता देने की बात करते रहते हैं, हम मुस्लिम बेटियों को पंख लगाने की बात करते रहते हैं, हम मुसलमान बेटियों के शिक्षित होने की बात करते रहते हैं, हम मुसलमान बेटियों के फ्रीडम की बात करते रहते हैं, हम मुसलमान बेटियों के लीगल और संवैधानिक और इस्लामिक राइट की बात करते रहते हैं। क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद ने अपनी पहली बीवी खदीजा को बिजनेस नहीं रुकवाया था, निकाह के बाद भी वो अपना बिजनेस कर रही थी। तो हमारी बेटियों के पास संवैधानिक राइट भी मिलना चाहिए और इस्लामिक राइट भी मिलना चाहिए। हम बेवकूफ हैं, हम उल्टे और हम मजाक बन जाते हैं। ये पैसे कमा रही हैं, मुस्कान की जिंदगी देखो, अलकायदा के चीफ की रखेल बन गई, अलकायदा उसको अपने गोद में लेकर बैठा रहा। आज उसकी जिंदगी जाकर के अबू धाबी नहीं, दुबई में रहती है वो, अभी तो शायद वो ईरान शिफ्ट होने वाली है। तो अभी आप सोचो कि उसकी जिंदगी कितनी खूबसूरत हो चुकी है, अपने अब्बा के साथ हर साल हज करती है। वी डोंट हैव मनी, गाड़ी लोन में, घर लोन में, लैपटॉप खरीदते हैं तो वो भी लोन में खरीदते हैं। वी आर इडियट्स। वो लोग चालाक हैं, रखेल भी बन जाती हैं, हरामी बच्चा भी पैदा कर लेती हैं, हिंदू समाज की होकर के हिंदू को गाली भी दे देती हैं, मुसलमान उस पर ताली भी बजा देता है, ब्रा चड्डी भी पहले पहन लेती हैं, डिल्डो भी यूज कर लेती हैं अपने फिल्मों में। उसके बाद फिर पूरे चेहरे पर, सना खान को देखो, आज भी पूरा चेहरा बोटॉक्स और फिलर्स से भरा पड़ा है, लेकिन मुसलमान उसको पसंद कर रहे हैं। मुसलमान हमें नहीं पसंद करते, क्यों? क्योंकि ना ही हमने मुसलमानों को पहले ब्रा चड्डी पहन करके एंटरटेन करवाया है, और ना ही हम जिहादी और आतंकवादी बातें कर रहे हैं। अब दोनों काम हमने नहीं किया, तो मुसलमान हमें पसंद करेंगे कैसे? क्या तुमने कभी ब्रा चड्डी पहन करके सना खान की तरह मुसलमानों को आकर्षित किया? क्या तुमने स्वरा भास्कर की तरह बड़े बड़े पर्दे पर दारू पी करके खुद में डिल्डो यूज करके मुसलमान लौंडों को तुमने आकर्षित किया है अंबर? तो जब तुमने किया ही नहीं है तो तुमको मुसलमान पसंद कैसे करेंगे? और क्या अब तुम खड़े होकर के तालिबानी बात कर रही हो, जिहादी बात कर रही हो? क्या जिहादियों के साथ बगल में बैठना पसंद कर रही हो? तो नहीं ना, तुम हलाला को समर्थन कर रही हो, तुम 4 शादी को समर्थन कर रही हो, तुम 9 साल की बच्ची का निकाह समर्थन कर रही हो। नहीं, तो तुम तो
किसी भी अय्याशी में साथ ही नहीं दे रही हो मुसलमानों का, तो तुमको गाली नहीं पड़ेगी, तुमको वोटियां करने की धमकी नहीं पड़ेगी, मुझे गाली नहीं पड़ेगी, तो किसको पड़ेगी? हमने तो कुछ भी नहीं किया इनके फेवर में। अब समझ में आती है बात कि एक्चुअली क्या वजह है, क्यों स्वरा भास्कर को इतना हाथों हाथ लिया जा रहा है, सर पे बिल्कुल बैठाया जा रहा है। स्वरा भास्कर मौलाना साहब के बगल में ऐसे हाथ बांध के खड़ी हुई हैं, जो कल तक बड़ी इंडिपेंडेंट और बहुत एम्पावर्ड महिला हुआ करती थी और बॉलीवुड की अभिनेत्री हुआ करती थी, बड़े बड़े एक्टर्स के साथ, स्टार्स के साथ काम करने वाली, आज मौलाना के बगल में हाथ बांध के खड़ी हुई है। मौलाना वो जो महिलाओं के, बच्चियों के विरुद्ध में इतनी बुरी बातें करते हैं, जो उनके लिए हर तरह के अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं, और स्वरा भास्कर उनको इतना सम्मान देती है जस्ट बिकॉज अब मैं सारी चीजें डॉट्स कनेक्ट कर पा रही हूँ। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है नाज़िया कि हमने ये देखा कि सऊदी अरेबिया में लगातार बदलाव हो रहा है। अभी वहां पर फैशन शो हुआ और म्यूजिक कॉन्सर्ट्स भी हो रहे हैं, लेकिन भारत के मुसलमान इस हद तक ऐसे जा रहे हैं, उनके साथ में जो लिबरल सो कॉल्ड कन्वर्टेड जो हिंदू हुआ करते थे, और हिंदू हैं लेकिन वो कन्वर्ट हो गए हैं, और जो लिबरल है, सेल्फ प्रोक्लेम राइटियस, वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, वो भी इस चीज में इनका समर्थन करते हैं। जवाब देने से पहले मैं अपनी गरीबी दिखा दूं, मैं मूढ़ी खा रही हूँ। गरीबी देखिए अंबर, बहुत क्रिस्टल क्लियर है, आपको भी बहुत अच्छे से पता है क्योंकि आप खुद भी बहुत अच्छी स्पीकर हैं। सऊदी अरबिया में, मिडिल ईस्ट में जो मुसलमान हैं वो इस्लामिक मुसलमान हैं, जो कुरानिक मुसलमान हैं। भारत और पाकिस्तान में जो मुसलमान हैं वो जिन्ना के मुसलमान हैं। सबसे पहले अंबर, हम लोगों को एक चीज समझनी पड़ेगी और इस बात को लोगों को भी समझाना पड़ेगा कि कोई अल्लाह का इस्लाम और मुल्ला का इस्लाम नहीं चल रहा है। यहाँ पर कुरानिक इस्लाम चल रहा है और या तो जिन्ना का इस्लाम चल रहा है, दो में से एक चीज चल रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं चल रहा है। जिन्ना के इस्लाम में फ्लेक्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, जिन्ना के इस्लाम में ठरकबाजी बहुत ज्यादा है, जिन्ना के इस्लाम में अश्लीलता का नंगा नाच बहुत ज्यादा है, जिन्ना के इस्लाम में दारू पी लो, कोठा में चले जाओ, चकला में चले जाओ, 9 साल की बच्ची में औरत तलाश कर लो, एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। जिन्ना के इस्लाम में और भी अच्छी चीज है कि इस्लामिक पनिशमेंट नहीं है। कुरानिक इस्लाम जब अब हम चले जाते हैं मोहम्मद बिन सलमान जी की सरजमीन पर, तो वहां जाने के बाद अभी रिपोर्ट आई जो सऊदी अरेबिया की, जिसमें फांसी जो एक साल में 100 फांसी हुई है, उसमें से सबसे ज्यादा 21 फांसियां पाकिस्तानियों को हुई है। हाँ। तो अभी तुम समझो कि अब यही मुसलमान उठ करके सऊदी अरबिया चले जाते हैं, मोहम्मद बिन सलमान जी की सरजमीन पर, मक्का मुअज्जमा की सरजमीन पर, मदीना मुनव्वरा की सरजमीन पर। बेसिकली मुसलमानों को अपने आप को बहुत खुशनसीब मानना चाहिए कि हम वहां शिफ्ट हो गए, या हम वहां अपना लोटा कंबल उठा करके अब रहने जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं जाना चाहते हैं। हम इनको टिकट करके और घर बाड़ी दे करके भी भेज देंगे ना, तो ये नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि जब ये जो यहाँ कर रहे हैं जिन्ना के इस्लाम को एक्सेप्ट करके वहां करेंगे, तब तो ये आधे से ज्यादा मुसलमानों को हम देखेंगे कि बिना औजार के घूम रहा है। हम तो यही देखेंगे, क्योंकि काट दिया जाएगा। ये बिना रेप किए, बिना मोलेस्ट किए, बिना गाली गलौज किए, बिना औरत को बेइज्जत किए, तो ये इनका सुबह और शाम ही नहीं होता है। अच्छा, वहां रहने के बाद आपको रिफॉर्म होना पड़ेगा, क्योंकि अब सऊदी अरबिया बहुत रिफॉर्म हो रहा है, वहां एजुकेशन को बहुत स्प्रेड किया जा रहा है। भाई सऊदी अरबिया को समझ में आ गया कि अब तो बैटरी की गाड़ी की जरूरत आ गई है, अब तो भाई सीएनजी की गाड़ियां लोग चला रहे हैं, तो ये तेल 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 हम कितने साल और करते रहेंगे। आप सऊदी अरबिया से ज्यादा सस्ता सोना हमारे भारत में, आप भारत में गोल्ड खरीदिए, सऊदी अरबिया में महंगा अभी चल रहा है। अभी इस वक्त का अगर आप जाकर के गूगल में रेट देखिएगा, भारत में सोना सस्ता है गोल्ड, और सऊदी अरबिया में महंगा है। तो ये गोल्ड और तेल का जो चोचलाबाजी था, ये तो खत्म हो गया ना। अब तो इनको समझ में आ गया कि भाई भारत ने कुछ सब्स्टिट्यूट निकाल लिया है, तो इनका तो वैल्यू धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो अब करना क्या पड़ेगा? अब या तो बहुत मॉडर्न होना पड़ेगा, या तो रिफॉर्म होना पड़ेगा, या तो शिक्षित होना पड़ेगा, तभी हम सऊदी अरबिया को बचा पाएंगे, नहीं तो नहीं बचा पाएंगे। दूसरा है कि वहां पर इस्लामिक पनिशमेंट भी माना जाता है। तीसरा है कि अब उन्होंने कुरान को भी बहुत अच्छे से पढ़ लिया कि भाई जब प्रॉफिट मोहम्मद ने अपनी बीवियों के अधिकार को वंचित नहीं किया उनसे, तो फिर ये हम कौन होते हैं जो वंचित कर दे? हमने तो नहीं पढ़ा कि बीबी आयशा नकाब पहन करके बैठी रहती थी, हमने तो नहीं पढ़ा बीबी खदीजा नकाब पहन करके बैठी रहती थी, पर्दा करती थी, हम तो ये सब नहीं पढ़े। भाई पर्दे की आयत तो
आई जब सूदा अलैहिस्सलाम जो वो पॉटी करने के लिए गई थी, वैसे तो उमर ने पीछे से टोक दिया था, सूदा मैंने तुमको हगते हुए देख लिया। पर्दा का हुक्म तब नाजिल हुआ कि पर्दा करो, तो हमारे पास तो बाथरूम है, हम तो बाथरूम में जाते हैं, दरवाजा कुंडा लगा करके तब बैठते हैं, तो इट्स ऑल राइट। बात बहुत क्लियर हो चुकी है, जो सऊदी अरबिया को समझ में आ चुका है, अर्थ समझ में आ चुका है। लेकिन ये अगर इस्लाम कुरानिक मुसलमान हो जाएंगे, तो ये जो आवार की बदतमीजी बेहूदगी कर रहे हैं, ये तो नहीं कर पाएंगे। सौरभ भास्कर से तो शादी नहीं कर पाता फिर ये फहद, नहीं कर पाता है, क्योंकि ये तो शादी ही नहीं है इस्लामिक हिसाब से, ये तो रखेल है उसकी, और रखेल से बच्चा पैदा करवा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये सब कुछ कन्वीनियंट के लिए चल रहा है, कन्वीनियंस के लिए चल रहा है, तब तक सूट करता है आपके पर्सनल गेन्स को, प्रॉफिट्स को, आपकी आइडियोलॉजी को, आपकी पॉपुलैरिटी हो, पॉलिटिकल आपकी जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, सब कुछ उसको हासिल करने के लिए जो आपको कन्वीनियंटली पिक एंड चूज करना है, वो आराम से आप कर सकते हैं। और एक बड़ी आसानी से सारी चीजें बिक भी रही। बहुत अनफॉर्चुनेट है हम ये भारत की बात करें, क्योंकि अगर हम किसी अन्य देश की बात करें तो हमें समझ भी आता है, लेकिन डेमोक्रेसी और फ्रीडम के नाम पर इस तरह की चीजें कब तक और कहाँ तक जायज हम ठहरा सकते हैं, बड़ा सवाल है। क्योंकि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं और इस तरह की चीजें लगातार फ्रीडम के नाम पर, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पर लगातार जायज की जाती हैं, और भारतीय संस्कृति के खिलाफ लगातार और धर्मों के खिलाफ लगातार बोला जाता है। लेकिन कब तक जो एक जागृति आई है भारतीय समाज के अंदर, वो भी एक बड़ी बात है। लोग सवाल उठाते हैं, लोग लगातार बात करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं इस तरह की चीजों पर। नाज़िया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ। अंबर, जी, कुछ बोलना था? जी। कूट कूट के जो नूर मुझे दिखा, मतलब टोकरा भर भर कर जो नूर मुझे दिखा फहाद की रखेल पर, के चेहरे पर, और उसके पैर को देख करके, मैंने तो जूम करके देखा है उसका पैर, जो खड़ी हुई थी लखनवी कुर्ता पहन करके। जी। मुझे नूर, ऐसा नूर मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो बिल्कुल नहीं चाहिए। चलिए, नूर मुबारक स्वरा भास्कर को ही, और वो इस तरह से नहीं, नूरानी बनी। आज से वो स्वरा भास्कर नहीं है, वो फहाद की रखेल। निकाह तो है ही नहीं भाई, निकाह है नहीं, रखेल से बच्चा पैदा करवा रहा है, हम कैसे मान लेंगे? अगर आप सुबुइयों निगत के लिए ये शब्द बोल सकते हैं, तो फिर स्वरा के लिए भी ये बात भूलना चाहिए। खैर, बात बिल्कुल जायज है। स्वरा का बच्चा हरामी बच्चा है, अंजुम खान का बच्चा हरामी बच्चा है। भाई हम देखो, हम तो जिन्ना का इस्लाम मानने वालों में से नहीं, हम तो कुरानिक इस्लाम मानने वालों में से, और कुरानिक इस्लाम के हिसाब से शिवम दुबे की बीवी अंजुम खान का बच्चा हरामी बच्चा है, स्वरा भास्कर रखेल है फहाद की, और बच्चा हरामी है। दैट्स इट, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ लो। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़िया हमारे साथ इस अहम चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत थैंक यू आपके सो घर मच। पे वंदे मातरम। नमस्कार, जय हिंद।